ओम नमः शिवाय भक्तों। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस 10वें अध्याय में सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया और उसके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना, ये सारी चर्चाएं इस अध्याय में दी गई हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु जी कहते हैं, सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणम ब्रूहिणौ प्रभो, यानी ब्रह्मा और विष्णु जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताएं। भगवान शंकर जी कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, कठिन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूं। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। देखिए, प्रायः त्रिधा सृष्टि की चर्चा होती है, जन्म, स्थिति और संहार, यानी संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार। ये जो 3 कार्य होते हैं, इन कार्यों से जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 जो देवता हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। और वैसे भी जब हम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु कहने से वहां उत्पत्ति, स्थिति और संहार का बोध होता है। किंतु जहां भगवान शंकर जी की चर्चा है तो 2 कार्य उनके सृष्टि स्थिति संहार के साथ साथ और जोड़ दिए जाते हैं। तो वो 2 कार्य कौन कौन से हैं? अनुग्रह और तिरोभाव। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना उसकी स्थिति कहा गया है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिलना मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, और जो 5वां कृत्य अनुग्रह, ये मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और आकाश सबको अनुगृहीत करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। यानी भगवान शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं कि तुम्हें 2 जिम्मेवारियां मिली हैं, सृष्टि और स्थिति की। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। यानी जो भगवान शिव का महेश्वर रूप है, उस महेश्वर रूप से भी बड़े हैं शिव। अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता, यानी अनुग्रह तो मेरे हाथ में। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार बुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसलिए मैंने उन्हें अपनी ही समानता प्रदान की।
वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई। ये सब चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी अपने वैशिष्ट्य को लेकर के, अपनी बड़ाई को लेकर के जिनका द्वंद्व हुआ था, तो उस द्वंद्व की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर जी को प्रकट होना पड़ा था। और इसलिए भगवान शंकर बार बार उन्हें पुत्र कह करके संबोधन कर रहे हैं। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम जो दोनों जप करो। यानी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कहा जा रहा है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण बना रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत, वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का वाचक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद हैं वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले। नंदिकेश्वर बोले, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। जैसे कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में एक नियम है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र फूंकता है, मंत्रोपदेश करता है, तो एक कोई चद्दर टाइप का कोई वस्त्र से उन दोनों का मस्तक आच्छादित कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी के द्वारा जब ब्रह्मा और विष्णु जी को मंत्रोपदेश किया गया, तो यहाँ पर भी उसी विधि का अनुपालन किया गया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव सृष्ट जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी, आपको नमस्कार। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के
वाच्यार्थ हैं आपको नमस्कार है, आप प्रणव लिंग हैं आपको नमस्कार है, सृष्टि पालन संगार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। ईश्वर बोले वत्सों मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया, तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम जो मेरा ही स्वरूप है का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए, यानी भगवान शंकर जी की उपासना आराधना में चतुर्दशी तिथि की बड़ी महत्ता बताई है शिव पुराण में। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए आर्द्रा के समान ही माना गया। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशिथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार से मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हुए। तो भक्तों, शिव महापुराण के अपलोड के क्रम में शिव महापुराण की जो प्रथम विद्येश्वर संहिता है, इसका जो 10वां अध्याय आपके समक्ष रखा गया है, और हमारा ये जो संकल्प है प्रतिदिन एक ही अध्याय आपके समक्ष रखा जाए। कभी कभार प्रसंगों का जुड़ाव ऐसा हो जाता है कि एक की अपेक्षा 2 अध्याय भी उसमें जोड़ देने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भगवान शंकर जी की जय हो। ओम नमः शिवाय।